जय लक्ष्मी माता। आप सभी को धनतेरस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। साल 2024 में धनतेरस का यह पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है। कुछ लोग 29 को मनाएंगे, कुछ लोग 30 को मनाएंगे। आपके यहाँ जैसा मनाया जाता हो उसके हिसाब से मना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी भी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम मानी गई है। और जो धनतेरस का ये पर्व है वह बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन कोई भी अगर कोई चीज खरीदी जाए तो उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। और भगवान धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा उपासना की जाती है। और इसी दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। और इस दिन सोना चांदी और नए बर्तन खरीदना भी बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक यानी कि 13 दीपक जलाने की प्रथा है, यानी कि 13 दिए जलाने की परंपरा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है धन, दूसरा है तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना होना। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन वैद्य समर्थ धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको धनवंतरी जी के साथ साथ आपको धनतेरस पर कुछ पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुरानी कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धनवंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धनवंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा चली आ रही है। भगवान धनवंतरी जी को विष्णु भगवान का ही एक अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार भी किया। भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी और इसीलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए अब दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। धनतेरस पर भगवान यमराज जी की भी पूजा उपासना की जाती है। तो चलिए आज उनकी कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा, क्या लोगों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? तब जो दूत संकोच में पढ़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या लेना देना। तब यमराज ने सोचा शायद ये संकोच के कारण ऐसा बोल रहे हैं। यमराज ने निर्भय करते हुए बोले, संकोच मत करो, यदि कभी भी तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बोला, सचमुच महाराज, एक ऐसी घटना थी जब हमारा हृदय भी कांप उठा था। यमराज ने बड़े उत्सुक होकर पूछा कि ऐसी क्या घटना घटी थी। दूतों ने कहा कि महाराज, हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़ कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चले गया। फिर वहां की राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा ही सत्कार किया। ठीक उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंचने दी गई। लेकिन विधि का विधान तो अड़िग ही रहता है। समय तेजी से बीतता जा रहा था। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से भी कम नहीं थी। उस युवक का कालग्रस्त करते समय हमारे भी आंसू नहीं थम पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर क्या क्या किया जाए। विधि के विधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमें ऐसा प्रिय कार्य करना पड़ा। तभी एक दूत ने पूछा कि महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने काल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस की पूजन और दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में जो पूजन होता है वहां काल मृत्यु का भय भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन से दीपदान की कथा का भी प्रचलन शुरू हुआ। इसी दिन को यम दीपदान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के प्रकोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार भी स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों को साफ सफाई, लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र भी बनाया जाता है और शाम के समय रंगोली बनाकर, दीपक जलाकर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। इसीलिए इस दिन यमराज के साथ साथ यमराज जी की पूजा उपासना की जाती है। और इस दिन धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना करने का भी विधान है। तो चलिए
आज अब हम उनकी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु जी कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसे ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल यानी कि धरती पर आ गए। कुछ देर एक ही जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पर ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो कि मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने की बात आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना माने और किसान का चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाएगी इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए ये 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, किसान तुम मुझे रोकना चाहते हो, जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार ही पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा हो करने का विधान है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो लक्ष्मी माता।